जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है दिल्ली, दंगल दिल्ली का, क्योंकि चुनाव दिल्ली में है और नई नवेली पार्टी कट्टर ईमानदार बन के आई थी दिल्ली में और ऐसे वादे का पिटारा लेके आई थी और बाद में कहा मैं तो दिल्ली का राजा हूं। तो आज केजरीवाल के लिए सबसे दुखद दिन है। शायद चुनाव हारने के बाद ऐसा दिन नहीं आएगा जैसा दिन आज उनका आया है कि जैसे किसी का जवान बेटा उसके सामने मर जाए, वैसा दुखों का पहाड़ टूट गया कि ऐसी गंदगी राजनीति की। उन्होंने क्या कह के राजनीति में आए थे कि मैं कट्टर ईमानदार पार्टी और जो कि भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलेगी और अन्ना हजारे के कंधे पे बैठ के आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हम लोग भी एक कट्टर बीजेपी वाले होके भी हम लोगों को लग रहा था कि केजरीवाल कुछ अच्छा कर सकता है और आने वाले समय में हो सकता हम लोग भी आम आदमी पार्टी के समर्थक बन जाएंगे। मगर क्या हो गया देखते देखते, इतने जल्दी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी जितने जल्दी केजरीवाल राजनीति में बदनाम हो गया। आज गलियारों में चर्चा चल रही है कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लालू है और लालू के बाद अगर दूसरा कोई है तो केजरीवाल है, कि मुख्यमंत्री रहते हुए और जेल में चले गए और जेल में से निकले भी तो जमानत मिली है, ओनली बेल, वो भी अंतरिम बेल मिली है, इनको कोई परमानेंट बेल नहीं मिला है। और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, वैसे मैं एक चीज़ जानता हूं कि पूरे भारत में हमको चाहने वाले लोग हैं और मैं अपने सभी चाहने वालों से एक अपील करूंगा कि अपना निजी स्वार्थ छोड़कर दिल्ली वालों के लिए अब की बार केजरीवाल का सफाया करना तय करो। और कितने भी, अगर 1-1 करोड़ रुपए भी आज के दिन घोषणा करने की जरूरत पड़े तो 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए लोगों को बोल देगा, क्योंकि उसको फिर से सत्ता में आना है। तो पहले क्या बोला था कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कोई वीआईपी नहीं लूंगा, न कोई सिक्योरिटी लूंगा और न कोई एम्बुलेंस, मतलब वीआईपी कल्चर की गाड़ियां लूंगा। मैं तो वैगन आर में चलूंगा न जी, और मुझे केवल 1-2 कमरे वाला घर चाहिए। क्या कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि 10 एसी लगा है शीला दीक्षित के घर में और इसका बिल दिल्ली की जनता और हम आप भरते हैं, टैक्स पेयर। मिस्टर नटवर लाल, ही इज पैथोलॉजिकल लायर। ऐसा बड़ा झूठा कि अगर उसको फांसी की भी सजा दे दे तो उफ नहीं निकलना चाहिए। ऐसा निकम्मा व्यक्ति दिल्ली में आया और दिल्ली वालों के जीवन को नर्क बना दिया। वादे किया था फ्री बिजली, पानी, सड़क की, सड़क तो एक भी बनाया नहीं, पानी दिया तो गंदा पानी, और बिजली, आज बिजली की हालत 26,000 करोड़
के घाटे में चल रही है बिजली कंपनी। और यही मुद्दा अभी वो लेके गया पंजाब में, पंजाब को पूरा कंगाल करके छोड़ेगा। अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। तो आज जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, 14 सीएजी रिपोर्ट आई हुई है और आतिशी मारलेना के टेबल पर पड़ी हुई है। इनकी निर्लज्जता देखो, अनायास साल में 2 बार 3 बार केवल मोदी जी को गाली देने के लिए विशेष सत्र बुलाता था, और अब सीएजी रिपोर्ट है मगर ये हरकत आतिशी सिंह बन गई। शर्म आनी चाहिए। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि कैसे मैं सत्र बुलाऊं और कैसे चर्चा करवाऊं, क्योंकि ये जनता तो जान चुकी। और दुर्भाग्य है कि वो जो सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई सबके पास। मैं भी अपने थंबनेल में मैं वो सीएजी रिपोर्ट ही लगाने वाला हूं, आप लोग पढ़ लेना। कितने बड़े बड़े घोटाले, 86 इंच का टीवी, मैं तो कभी सुना ही नहीं था। 56 इंच में सुना था, 86 इंच की टीवी। 2 कमरे का घर लेने वाला तो 2 कमरे में तो केवल टीवी हो गई। जब जनता मर रही थी कोरोना में, और कोरोना बढ़ाने के लिए शाहीन बाग में बिठा दिया था अपने बहनोइयों को, तो जब जनता त्रामाम कर रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सीजन भी केंद्र सरकार से ज्यादा लेके हमको तो नहीं दे रहे जी। वहां भी मोदी की बदनामी कर रहा था। और ये तो जहां पे 7 करोड़ का बजट था इनोवेशन का, रिनोवेशन का 7 करोड़ का बजट था, इसने 36 करोड़ रुपए, जो कि ऑफिशियली 342 गुना ज्यादा। वैसे घोटाला 80 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। 2022 तक का रिपोर्ट बताया है सीएजी ने। अगर ये तो 24-25 बताएगा तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम लोगों को शर्म है तो जो सीएजी रिपोर्ट टेबल पे आई है, इसको सदन में चर्चा तो कराओ। बिजली कंपनी का 26,000 करोड़, डीटीसी बस का 10,000 करोड़, महिलाओं को फ्री में दे रहा हूं। पानी जल बोर्ड में 64 लाख करोड़, जल बोर्ड को, मतलब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें केजरीवाल के कारनामे नहीं है। 2.5 साल के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में से सत्येंद्र जैन छूटा है, और उसको कहे पूरे विश्व में नंबर 1 के शिक्षा मंत्री है। और उन्होंने ये नहीं एक बार भी कहा कि वो तो शराब मंत्री जेल में गया है। इसने कहा था कि 20 कॉलेज बनाऊंगा। अरे 20 कॉलेज, केवल 2 कॉलेज का नाम बता दे। 500 स्कूल बनाऊंगा, केवल 50 स्कूल जो नया बनाया है। हमारे जैसे व्यक्ति को एक बार ले चल के दिखा देवे, उसके लिए मैं टिकट भाड़ा खर्च करके आऊँगा दिल्ली। मेरा केवल कैमरा रहेगा और कुछ नहीं, कोई बॉडीगार्ड वगैरह भी नहीं रहेंगे। हम कह रहे कि 1 साल पहले से जब ये चर्चा हो रही थी कि शीश महल बना दिया, एक बार भी ये लोगों ने शीश महल का सर्वे क्यों नहीं करवाया? जहां पे 90 लाख के केवल पर्दे लगाए, 65 लाख का टीवी लगाया है, और जो कोमोड है बैठ के टॉयलेट करने के लिए 2.5 करोड़ का,
घिन आती है ऐसे व्यक्ति को, और निहंगा जैसा अभी भी घूम रहा है। जेल में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, आज तक लोकतंत्र को कलंकित किया। तो इसलिए मेरा पूरे दिल्ली वालों से अपील है कि अभी ये कहता है कि मैं 2100 रुपया लाडली बहनों को दूंगा। अरे अभी सत्ता है ना तेरी, अभी तो आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ है। हर बात बात पे तू विशेष सत्र बुलाता था। कल के कल अनाउंसमेंट कर दे कि मैं पहला किस्त दे रहा हूं, एक साथ ही 3 किस्त दे दे, 3 महीना लगेगा चुनाव में, 6300 सभी लाडली बहनों को दे दे। दूसरा, पंजाब की बहनें आके यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। पंजाब की बहनों को 1000 रुपया देने के लिए 2 साल पहले ही कहा था, मगर ऐसे निकम्मों को अगर दिल्ली वाले बार बार चुनते हैं तो दिल्ली का दुर्भाग्य है। और विदेशों में जो दिल्ली की साख गिर रही है उसमें दिल्ली वालों की तौहीन होती है कि बिक गए दिल्ली वाले। अपना खुद का इज्जत आबरू रखो दिल्ली वालों। बिहार वालों से भी तुम लोग गए गुजरे निकल जाते हो। अपनी अहमियत देखो, काम करने वाली सरकार चुनो, आपके बच्चों के फ्यूचर को जो सुरक्षित करे ऐसी सरकार चुनो। स्कूल, कॉलेज और मदरसा और मस्जिद और मंदिर सबके बगल में दारू का टीका खोलने वाली सरकार नहीं चाहिए। आज वहाँ पे जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा है, एक निर्भया के नाम पे सरकार बदल गई थी कांग्रेस की, और वहाँ पे निर्भया जैसी, वहाँ पे श्रद्धा वालकर की 32 टुकड़े कर दिया। आफ्ताब क्या किया, उल्टा ये साइकिल और वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन देता है। ऐसे निकम्मे देशद्रोही जैसा व्यवहार करने वाले केजरीवाल को अब उखाड़ के फेंकने का समय आया है। आप लोगों को हमारे कंटेंट अगर पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इतना शेयर करें कि ये दिल्ली तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए। और मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूं कि तू कहाँ स्कूल कॉलेज बनाया है, तू बोलेगा तो मैं तेरे लिए दिल्ली आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।